हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, यह हमारा वेद अध्ययन का 5वां भाग है। इससे पहले वाले भाग में हमने ऋग्वेद संहिता पर विशिष्ट चर्चा की थी। तो मित्रों, हमारी लगभग सभी परीक्षाएं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में वैदिक साहित्य में वर्णित देवताओं के विषय में जरूर आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है या उनके कुछ ना कुछ विशेषण आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक देवताओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष और देव स्थानीय देवताओं में से कुछ मुख्य देवताओं का आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ऋग्वैदिक देवता। तो ऋग्वेद में वर्णित विषय वस्तु के अनुसार, यानी कि ऋग्वेद में जो ज्ञान हमें दर्शाया गया है उससे अर्थ ग्रहण करने के बाद उस अर्थ को, उस ज्ञान को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनुष्ठान विषयक विभाग, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं। तो कर्मकांड का मुख्य साधन है यज्ञ या याग। जैसे कि कहा भी गया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो हमारे वेदों में यज्ञ को श्रेष्ठतर कर्म माना गया है। तो इसका मुख्य साधन है याग। तो याग किसे कहा जाता है? तो वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्मानुष्ठानों को याग कहते हैं। यानी कि वेदों में जो निर्दिष्ट कर्म है, जब हम उसका अनुष्ठान करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो उसको ही याग कहा जाता है। या देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागो याग, यानी कि किसी भी देवता के उद्देश्य से, चाहे वह उस स्तुति के निमित्तक वह उद्देश्य हो या किसी और कामना से वह उद्देश्य हो, उस उद्देश्य से अपनी सामग्री, किसी द्रव्य का त्याग करना ही याग या यज्ञ है। दूसरा है दार्शनिक विभाग, जिसे हम ज्ञानकांड कहते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ ऐसे सूक्त भी है जिसमें दार्शनिक विचार मिलते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वें नंबर का सूक्त पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष के स्वरूप का अच्छे से वर्णन किया गया है, या वेदों की उत्पत्ति या हमारी सृष्टि उत्पत्ति के विषय में उसमें बहुत सारा ज्ञान हमें देखने को मिलता है। या 10वें मंडल का 129वां नंबर का सूक्त, जिसे हम नासदीय सूक्त कहते हैं, उसमें भी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति बहुत अच्छे से दर्शाई गई है। तो यह क्या है? दार्शनिक विभाग है। और दोनों में तुलना की जाए कि किसकी सामग्री दोनों में से अधिक है, तो ज्ञानकांड की अपेक्षा कर्मकांड ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। और जो हमारा कर्मकांड विभाग है उसका मुख्य साधन है याग। तो याग किसे कहा जाता है? तो वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्मानुष्ठानों को याग कहते हैं। या देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागो याग। तो देवता इसमें मुख्य रूप से हमारा निरूपित होता है। तो देवता किसे कहा जाता है? तो इस विषय में हमारा निरुक्त शास्त्र जो यास्क का है, वेद के 6 अंगों में से एक अंग है निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। तो वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र कहा गया है निरुक्त को। तो निरुक्त के रचयिता हैं यास्क, और यह एक कोश ग्रंथ है जिसमें हमारे वैदिक शब्दों का अच्छे से उसमें निर्वचन किया गया है। निरुक्त में मुख्य रूप से 14 अध्याय हैं। तो 14 में भी 12 मुख्य अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। और यह 12 अध्याय 3 कांडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। तो दैवत कांड है 7 से लेकर 12 अध्याय, जिसमें देवता के संज्ञावाचक बहुत सारे उसमें शब्द दिए गए हैं। तो 7वें अध्याय में कहा गया है देवो दानात्वा, यानी कि देवता क्यों कहा गया है उनको? क्योंकि दान देने के कारण भी उन्हें देवता कहा जाता है। या दीपनादवा, या क्योंकि वह प्रकाशित होने के कारण या प्रकाशकारक होने के कारण भी उन्हें देवता कहा जाता है। या द्योतनादवा, या सत्योपदेश करने के कारण भी उन्हें हम देवता कहते हैं। तो ऋग्वेद में प्रमुख सूक्त देवताओं के स्तुति परक है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, और यदि खिल को छोड़ दिया जाए तो 11 खिल सूक्त है, जिसको हम पहले जो हमारे ऋग्वेद संहिता की वीडियो है उसमें हम उस पर बहुत अच्छे से विचार कर चुके हैं। तो उसमें जो प्रमुख सूक्त है उसमें वह कैसे हैं? स्तुति परक है, किसी भी एक देवता के स्तुति से संबंधित है। जैसे कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त, तो उसमें कितनी 9 ऋचाएं हैं। 9 ऋचाओं में जो अग्नि देवता का उसमें मुख्य रूप से वर्णन विश्वामित्र ऋषि के निर्दिष्ट में किया गया है। तो ऋग्वेद में जिस कामना से जो ऋषि जिस ऋचा में जिस देवता की स्तुति करता है, उस ऋचा का वही देवता होता है। यानी कि जैसे ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है, तो उसमें विश्वामित्र ऋषि स्तुति करने के लिए जिस ऋचा में, यानी कि 1 से लेकर 9 ऋचाओं में अग्नि देवता की स्तुति करते हैं, तो उन सभी ऋचाओं का देवता कौन है? अग्नि देवता है। तो अलग अलग, जैसे कि पुरुष सूक्त है तो उसमें पुरुष देवता है, वाग सूक्त है तो उसमें वाग देवता है, और इत्यादि नासदीय सूक्त है तो उसमें भी परमेष्टि प्रजापति उसमें शायद देवता हैं। तो इस तरह जो है सभी सूक्तों के देवता जो हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, ऋचाओं के देवता भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
तो देवताओं की संख्या के विषय में पुराण और वेदों में अलग अलग मत जो हमारे व्याख्याकार देते हैं। तो कितने देवता हैं, तो इसके विषय में भी निरुक्त में कहा गया है 7वें अध्याय में, तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः, यानी कि 3 ही मुख्य देवता माने गए हैं, ऐसा मानते हैं नैरुक्ताः, यानी कि हमारे निरुक्त शास्त्र के जो आचार्य हैं। तो हमारे ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभाजित किया गया है और इन 3 लोकों में विभिन्न देवता अपना अपना कार्य करते हैं। इसी के आधार पर त्रिदेव की कल्पना हुई होगी। तो कौन कौन से वह त्रिदेव? एक तो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, इसमें मुख्य रूप से 11 देवता आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, तो यह भी संख्या इनकी 11 है। और द्यू स्थानीय देवता, इनकी संख्या भी 11 है, यानी कि मुख्य रूप से 33 कोटि के देवता हमारे पास प्रस्तुत होते हैं। तो हमारे आज भी गांव में देखा जाता है कि देवताओं की संख्या बताई जाती है 33 करोड़, क्योंकि 33 कोटि शब्द जो है, कोटि शब्द करोड़ के लिए प्रयुक्त होता है, तो कह देते हैं कि 33 करोड़ देवता। ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत मत है। तो इसका अर्थ है 33 कोटि, यानी कि 33 पदवी के देवता। तो त्रिविध देव अपने गुणों एवं कार्यों के कारण अनेक नामों से अभिहित किए जाते हैं, जैसे कि कहा भी गया है ऋग्वेद में, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। तो यह कहा गया है ऋग्वेद में, यानी कि जो हमारे त्रिदेव 3 प्रकार के देवता हैं, वह अपने गुण, उनके 2 प्रकार के गुण होते हैं। सामान्य गुण जैसे कि दया, क्षमा इत्यादि उनके सामान्य गुण हैं, और कुछ विशिष्ट गुण जो प्रत्येक देवता को भिन्न भिन्न उनको करते हैं। जैसे कि लिखा भी गया है सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। सामान्य गुण उनमें सब में कॉमन होते हैं, जैसे कि दया है, क्षमा है इत्यादि उनके सामान्य गुण होते हैं, और विशिष्ट गुण सभी में अलग अलग होते हैं। इसी के आधार पर देवताओं को बांटा जाता है। और हमारे देवताओं का स्वरूप कैसा माना गया है? मानवीय, यानी कि मानव की आकृति की तरह उनका स्वरूप माना गया है। और जो हमारे देवता हैं वह प्रकृति से जुड़े हुए देवता हैं, जैसे कि वायु है, वरुण है, उषा है इत्यादि। यह सब प्राकृतिक देवता हमारे ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है हमारे पास पृथ्वी स्थानीय देवता, जिसमें मुख्य रूप से 11 देवता हैं, और इन 11 देवताओं में से भी मुख्य माने गए हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा। तो पृथ्वी स्थानीय, यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, जिनकी संख्या है मुख्य रूप से 11, उनमें से भी मुख्य माने जाते हैं यह। और निरुक्त की बात करें तो उसमें अग्नि पृथ्वी स्थानीय, यानी कि इन देवताओं में से भी सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है अग्नि का। पृथ्वी स्थानीय देवता में कौन प्रमुख है, यदि ऐसा पूछा जाए आपसे किसी भी परीक्षा में, तो उसमें अग्नि को पृथ्वी स्थानीय देवताओं में मुख्य माना गया है। और पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अधिक लोकनीय जो है, या विवेचित, जिनकी विवेचना अधिक मिलती है, वह है अग्नि, सोम और बृहस्पति। इनसे हमारी जो परीक्षाएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न इन तीनों देवताओं में से, पृथ्वी स्थानीय देवताओं में से पूछे जाते हैं। तो तीनों देवताओं का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो पहला है अग्नि देवता। तो ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति स्वतंत्र रूप से की गई है, यानी कि ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 200 सूक्त ऐसे हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से अग्नि देवता का ही वर्णन किया गया है। जैसे कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त, जिसमें स्वतंत्र रूप से अग्नि देवता की स्तुति की गई है। तो ऐसे ही 200 सूक्त ऐसे हैं जिनमें अग्नि देवता की स्वतंत्र रूप से स्तुति की गई है। तो यह भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कितने सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। तो 200 के करीब सूक्तों में जो है अग्नि देवता की स्तुति की गई है। अग्नि देवता का स्वरूप, तो उनका स्वरूप कैसा है? तो पहला है उनकी आकृति है दीप्तिमान, यानी कि उनकी जो आकृति है, उनका स्वरूप है वह कैसा है? चमकता हुआ। और ज्वाला अग्नि के केश है, यानी कि अग्नि से उठी हुई जो लपटें हैं वही अग्नि देवता के केश हैं। और उनके केश कैसे हैं? घृत से सने हुए उनके केश हैं। या केश, या उनका मुख भाग भी, या उनका पृष्ठ भाग हो, या उनका लोक हो, वह सभी कैसे हैं? घृत युक्त है, इसीलिए उन्हें घृत केश की संज्ञा या घृत मुख, घृत पृष्ठ या घृत लोक कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकते हैं कि घृत केश किसका विशेषण है, या घृत केश किसको संज्ञा दी जाती है, कौन से स्थानीय देवता को घृतकेश कहा जाता है? तो पृथ्वी स्थानीय देवता को घृतकेश कहा जाता है, घृतलोक कहा जाता है, घृतमुख कहा जाता है, घृतपृष्ठ कहा जाता है। तो अग्नि के त्रिमूर्ध, यानी कि 3 मुख, सप्त रश्मि, सप्त जिह्वा है, यानी कि उनकी 7 प्रकार की रश्मियाँ मानी जा सकती है। रश्मियाँ यानी कि उनके हाथ, और सप्त जिह्वा उनकी 7 जिह्वाएँ मानी जाती है। ऐसा हमारे सूक्तों में वर्णन मिलता है। और सूक्तों में अग्नि के सहस्त्र श्रृंगों की चर्चा मिलती है, यानी कि उनके 1000 श्रृंगों की, 1000 सिंगों की चर्चा ऋग्वेद के सूक्तों में देखने को
मिलती है। और उनका भक्ष्य पदार्थ यानी कि जिसका वो भोग करते हैं, आपने यज्ञ में देखा भी होगा, तो तृणकाष्ठ और हबी उनका भोजन है। पेय पदार्थ वह क्या पीते हैं, तो वह घृत पीते हैं। उनका जो प्रिय पेय द्रव्य है वह है घृत। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं के दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपने देखा भी है कि जो ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उसमें कहा गया है अग्निन दूतम पुरोदधे, यानी कि उसको दूत कहा गया है देवताओं का, क्योंकि वह हमसे सामग्री ग्रहण करके, हमसे जब हम यज्ञ करते हैं तो हमसे उस हवि को ग्रहण करके उसको देवताओं के पास पहुंचाता है, और देवताओं का वह आशीर्वाद अपने द्वारा हमको प्रदान करता है। इसी तरह जो है उनको, अग्नि को देवों का दूत माना गया है। इसके अतिरिक्त अग्निर्वै देवानाम होता, तो उसे होता या पुजारी भी माना गया है। ये कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, या अग्निर्वै देवानाम पुरोहिता, देवताओं का पुरोहित भी उसे माना गया है। क्यों माना गया है इस पर हमने पहले विचार कर चुके हैं, क्योंकि वह हमसे हवि ग्रहण करके उसको देवताओं के पास पहुंचाता है, इसीलिए उनको देवताओं का दूत भी कहते हैं। ऋषि मुनि सुबह उठकर अग्नि का स्तवन करते हैं। अग्नि प्रातः शीघ्र उठने के कारण ही उशरबुद्ध कहलाए, यानी कि ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में ऋषि हुआ करते थे वह सुबह उठकर ही यज्ञ करते थे, सूर्य उदय से पहले यज्ञ का विधान पूर्ण करते थे। तो इसी कारण अग्नि प्रातः सुबह जल्दी उठ जाता है, इसीलिए उन्हें उशरबुद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि उशरबुद्ध कौन से स्थान के देवता को कहते हैं, तो पृथ्वी स्थानीय देवता यानी कि अग्नि को कहते हैं। सूक्तों में अग्नि की आकृति अश्व और गरुड़ पक्षी के समान दर्शाई गई है। तो उनकी आकृति कैसी दर्शाई गई है, अश्व यानी कि जो अश्व हमारा घोड़ा है उसकी तरह उनकी आकृति मानी गई है, या गरुड़ पक्षी जो है विष्णु जी का वाहन है उसकी आकृति की तरह उनकी जो है शेप उनको दर्शाई गई है हमारे सूक्तों में। जन्म संबंधी वर्णन, तो हमारे ऋग्वेद में अग्नि को त्रिविध, 3 प्रकार से उनका जन्म दर्शाया गया है 3 योनियों में। तो देखते हैं चलिए कौन कौन सा। तो ऋग्वेद के सूक्तों में अग्नि का जन्म 3 जन्म स्थल हैं उनके, और 3 योनियां हैं, और 3 रूपों में दर्शाया गया है। पहला 3 लोक हैं, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। तो द्यूलोक की बात करें तो द्यू स्थानीय देवता है सूर्य। तो द्यू स्थानीय देवता में जब उनका जन्म होता है, यानी कि सूर्य के रूप में जब उनका जन्म होता है, तो वह कहाँ होता है, द्यूलोक में होता है। और द्यूलोक में कौन से रूप में वह रहते हैं, तो वह सूर्य की जो ऊष्मा है उस रूप में द्यूलोक में विद्यमान रहते हैं, जहाँ पर द्यूलोक के पिता हैं द्यौस, द्यौस ही उनके पिता, यानी कि जो सूर्य के पिता हैं वह उनके भी पिता हो जाते हैं। अंतरिक्ष लोक में बात करें तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है जल, यानी कि जल के रूप में, वह जल में जो विद्युत रहती है, आपको पता है विद्युत का निर्माण भी जल से ही होता है। तो अंतरिक्ष लोक में जो विद्युत के रूप में चमकता है वह कौन है, वह अग्नि ही जो है अंतरिक्ष लोक में अग्नि ही जन्म लेता है। दूसरी योनि है उसकी अंतरिक्ष लोक में, किस रूप में, विद्युत रूप में। और तीसरी है उनकी पृथ्वी स्थानीय देवता। जब हम यज्ञ करते हैं, आपको याद, अभी भी करते हैं परंतु प्राचीन काल में इसका विधान सबसे अधिक होता था। तो अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती थी, तो अरणियों के मंथन से, यानी कि आपने अभी भी देखा होगा अरणियों की मंथन होता है, उससे ही अग्नि प्रज्वलित होती है। तो उस अरणियों में जो हमारी 10 उंगलियां व्याप्त रहती है, उसको खींचने में 10 उंगलियां जो व्याप्त रहती है वह 10 कुमारियां ही इसकी, यानी कि अग्नि देवता की माताएं या 10 कुमारियां कहलाती है। अरणी आपने यज्ञशाला में देखी होगी, कईयों ने देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी। तो जैसे कि प्राचीन काल में आदि मानव पत्थरों से टकराकर आग को पैदा करते थे, उसी तरह यज्ञ का भी एक विधान है। उसमें भी एक अरणी करके एक शस्त्र होता है, उसको घुमाकर, उसका मंथन करके, जैसे कि दही से छाछ बनाई जाती है, तो उसके दौरान जो प्राचीन काल में किया जाता था जो प्रक्रिया, उसी तरह उसको घुमाकर ही अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। तो उसमें जो 10 उंगलियां हमारी व्याप्त रहती है उसको खींचने में, वही 10 कुमारियां उसकी माताएं पृथ्वी लोक में मानी जाती है। दैनिक कार्य में प्रयोग होने के कारण अग्नि को गृहपति, दमूनस और विश्वपति कहा जाता है। तो गारेहपत्य, आपने जो विवाह में प्रयुक्त होती है अग्नि, सुना होगा गारेहपत्य अग्नि का, दमूनस अग्नि का, और विश्वपति यानी कि जिसे हम विश्वपति अग्नि को हम स्विष्टकृत भी कहते हैं। तो आपने यह यज्ञ में, यदि आपने यज्ञ किया है या करवाते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो अग्नि के मुख्य विशेषण, विशेषण किसे कहा जाता है, यानी कि कोई विशेष गुण के आधार पर उनके नाम रखे जाएं, उन्हें ही विशेषण कहा जाता है। किसी भी एक संज्ञा में होने वाला विशिष्ट गुण उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि सूर्य का विशिष्ट गुण क्या है, चमकना,
या चांद का मुख्य है प्रकाश। तो इस तरह जो है मुख्य विशेषण के नाम पर भास्वर कहा जाता है भास्कर को। तो वह विशेषण है किसका? भाः करोति इति भास्करः, जो प्रकाश करता है। तो वह उसका सर्वोत्कृष्ट गुण है, उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है भास्कर, यानी कि प्रकाश करने वाला। वह सार्थक नाम है। मुख्य रूप से उसे सूर्य कहा जाता है। तो इनके भी कुछ विशेषण हैं, कौन कौन से, यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जातवेद कविक्रतु वृत्रहा चित्रश्रवस्तम वैश्वानर तीक्ष्ण दृष्ट घृतमुख घृतकेश अपानपात शोचिषकेश उशरबुध पुरोहित होता देवदूत। यह सभी संज्ञाएं या विशेषण दिए गए हैं अग्नि देवता को। तो दूसरे हैं सोम देवता। तो ऋग्वेद में 120 सूक्त ऐसे हैं, यानी कि 1028 में से 120 सूक्त ऐसे हैं जो पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। उसमें सोम देवता का वर्णन या स्तुति की गई है। और ऋग्वेद के 10 मंडल में से यदि 90वें मंडल की बात करें तो वह पूरी तरह सोम या सोम को ही पवमान भी कहा जाता है, पूरी तरह पवमान को समर्पित है, इसीलिए उसे पवमान या सोम मंडल भी कहा जाता है, जिसके विषय में हमने ऋग्वेद संहिता में अच्छे से वर्णन इसका किया हुआ है। यह मुख्य रूप से स्वर्ग के निवासी माने जाते हैं। यह है तो पृथ्वी स्थानीय देवता ही, परंतु इनका निवास स्वर्गलोक में माना जाता है, इसीलिए इन्हें स्वर्ग का दुग्ध कहा जाता है, स्वर्ग का दूध उन्हें कहा जाता है, या स्वर्ग पुत्र की संज्ञा दी जाती है, या स्वर्गपति की संज्ञा सोम देवता को दी जाती है। सोम अमृत स्वरूपी होने के कारण ही इन्हें वनस्पति भी कहा जाता है, यानी कि सोम अमृत का एक स्वरूप माना जाता है, जिसके कारण ही इन्हें वनस्पति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सोम एक औषधि का नाम भी है, जो पत्थरों से कूटकर उसको पीसा जाता है, पीसकर उसका रस क्षरण किया जाता है। तो यह एक औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जिसको सोमरस या सोमपान भी कहा जाता है। तो इस तरह यदि हम सवन की बात करें, एक यज्ञ है सवन या एकाह करके एक यज्ञ है, तो उसमें भी सोम के खंडों को कूटा जाता है, उपखंडों का कुंटन किया जाता है। कुंटन करने के बाद उसका रस का क्षरण करके उसे ही जो है प्रातः मध्याह्न में या सायं को जो है इसका अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। तो इस तरह यज्ञ में भी सोम का प्रयोग हुआ करता था। तो इंद्र ने सोमरस का पान करके ही वृत्रासुर का वध किया था। तो आपको पता है वृत्रासुर का वध किसने किया था? इंद्र देवता ने किया था। तो जब इंद्र का अध्ययन हम करेंगे अंतरिक्ष स्थानीय देवता में, तो इस पर हम विशिष्ट चर्चा करेंगे। तो वृत्रासुर का वध जब उन्होंने किया था, तो माना जाता है, सूक्तों में वर्णन आता है कि उन्होंने सोमरस से भरे हुए 3 तड़ाग यानी कि 3 तालाबों को पीकर ही जो वृत्रासुर का वध किया था। इनका वर्ण कैसा है? पीत यानी कि पीला। और किसके प्रतीक माने गए हैं? तो यह आनंद या हर्षोल्लास के प्रतीक माने गए हैं। तो सोम की उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी? तो इनकी उत्पत्ति हुई थी मूजवत पर्वत से। तो मूजवत पर्वत से उत्पत्ति होने के कारण ही इनको मौंजवत भी कहा जाता है। तो यह सभी संज्ञाएं या विशेषण आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। सोम वाणी की शक्ति प्रदान करता है, इसीलिए इसे वाचस्पति भी कहा जाता है। वाणी में जो शक्ति है वह प्रदान करता है कौन? सोम, जिसके कारण ही इसे वाचस्पति यानी कि वाणियों में मुख्य वाचस्पति भी कहा जाता है। इनके मुख्य विशेषण क्या है? सर्वोत्कृष्ट गुण है, जिनके आधार पर इनको नाम दिए जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वनस्पति, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, वाचस्पति औषधिपति कहा जाता है। रक्षोहा, जैसे कि रक्षोहणम व लगहनम, तो रक्षोहा इन्हें कहा जाता है। सहस्त्रधारा इन्हें कहा जाता है। पवमान, उरुशंस इन्हें कहा जाता है, या त्रिशधस्थ कहा जाता है, अमृत कहा जाता है। मधुमान या मौंजवत इन्हें कहा जाता है। तो यह सभी संज्ञाएं या विशेषण किसके हैं? सोम देवता के हैं। अगले हैं बृहस्पति देवता। तो ऋग्वेद में 11 ऐसे सूक्त हैं जो पूरी तरह बृहस्पति देवता को समर्पित है। उसमें बृहस्पति देवता का ही स्तवन किया गया है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो यह पुराणों में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है, परंतु वेदों में ऐसा कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति देवता के हाथ में उनका स्वरूप कैसा है? तो बृहस्पति देवता के हाथ में धनुष, बाण एवं एक परशु नाम का एक शस्त्र होता है, वह विराजमान है। उनके जो अश्व है उसका वर्ण कैसा है? तो उनका वर्ण है रक्त, उनका कलर है। युद्ध में बृहस्पति इंद्र का सहायक है, इंद्र का यह सहायक माना गया है। और यज्ञ पूर्ति बृहस्पति देवता के बिना कभी भी संभव नहीं हो सकती। तो यज्ञ में बृहस्पति देवता का स्थान मुख्य रूप से माना गया है। तो उनको विशेषण दिए जाते हैं। सप्तमुख इन्हें कहा जाता है, सप्तरश्मि या सप्तजिह्व इन्हें कहा जाता है, तीक्ष्ण श्रृंग इन्हें कहा जाता है, तीक्ष्ण दृष्ट कहा जाता है अग्नि को, और तीक्ष्ण श्रृंग कहा जाता है बृहस्पति देवता को। ब्राह्मणस्पति कहा जाता है या पिशाच हंता भी इन्हें कहा जाता है। यह सभी विशेषण किसके हैं?
बृहस्पति देवता के हैं। अगले हैं जो हमारा दूसरे स्थान के देवता आते हैं, वह है अंतरिक्ष स्थानीय देवता, जो अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं ऐसे देवता। तो हमने इससे पहले मुख्य रूप से जो अग्नि, बृहस्पति और सोम देवता का अध्ययन किया था, जो पृथ्वी स्थानीय देवताओं में मुख्य है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं की कितने हैं, तो यह 11 हैं। तो कौन कौन से हैं, मुख्य कौन कौन से हैं, तो इसमें इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र, पर्जन्य, आप, मात, ऋष्वन इत्यादि 11 देवता है जिन्हें अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहा जाता है। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में मुख्य कौन माना गया है, तो मुख्य माना गया है इंद्र में, जैसे कि निरुक्त में कहा भी गया है 7वें अध्याय में देवत कांड में, वायुर्वेंद्रो वांतरिक्ष स्थानीय, यानी कि वायु और इंद्र को अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में क्या माना गया है, प्रमुख या मुख्य माना गया है। मुख्य विवेचित देवता जिनका मुख्य विवेचना मिलती है, जिनका अध्ययन हम करेंगे परीक्षाओं में, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है इंद्र, रुद्र, मरुत और पर्जन्य। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में सबसे प्रमुख माने गए हैं इंद्र देवता, कहा भी गया है निरुक्त में, वायुर्वेंद्रो व अंतरिक्ष स्थानीय। और वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय देवता के रूप में इंद्र देवता प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आज भी यदि हम पूजन कर्म करते हैं तो उसमें अधिदेवता प्रत्यादि देवता में इंद्र देवता की स्तुति होती है, मनन होता है, या यज्ञ करते हैं तो उसमें एक आहुति या कुछ आहुतियाँ होती है जो इंद्र देवता को प्रदान की जाती है। और युद्ध के देवता के रूप में भी इंद्र प्रसिद्ध है, यानी कि रक्षा का देवता भी इंद्र को माना गया है। हमारे देवताओं का स्वामी जितने भी देवता हैं 33 देवता, उनके स्वामी भी इंद्र को ही माना जाता है। वैदिक काल की बात करें जो हमारे प्रथम निवासी हुए थे सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य, तो उनका भी सबसे लोकप्रिय देवता था इंद्र, क्योंकि हमारे ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 250 ऐसे सूक्त हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से इंद्र देवता की ही स्तुति या वर्णन मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वें नंबर का सूक्त है इंद्र सूक्त, तो इसमें भी स्वतंत्र रूप से इंद्र देवता की ही स्तुति की गई है। स्वरूप की बात करें तो इनका शरीर कैसा है, देदीप्यमान प्रकाश कारक है, बलिष्ठ योद्धा के समान है। तो यह एक योद्धा के रूप में ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। कैसे योद्धा हैं, तो यह इतने बलवान हैं कि 3 लोक यानी कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो हमारे द्युलोक है, तीनों लोक जो है इनकी एक ही मुट्ठी में समा जाते हैं। वर्ण की बात करें या कलर की बात करें तो इनके केश एवं समश्रु दोनों ही कपिश यानी कि भूरे वर्ण के हैं। पिता इनके देउस है, तो देउस को जगत का पिता माना जाता है। तो परीक्षाओं में पूछा जाए कि जगत का पिता किसे माना गया है, तो देउस देवता को जगत का पिता माना गया है। पत्नी है इनकी इंद्राणी और इनका प्रिय पेय पदार्थ है सोमरस, जिसके कारण ही इनको विशेषण दिया जाता है सोमपा, यानी कि सोम को पान करने वाला। तो कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि सोमरस एक मदिरा का नाम था, कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सोम एक औषधि थी, एक रस था, जिसका हमने आपको बताया भी कि उस औषधि को कुंटन करके उसका रस क्षरण किया जाता है, जिसको औषधि के रूप में या आनंद का एक प्रतीक, एक रस के रूप में जो है किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। परंतु बाद में कुछ ऐसे आलोचक हुए जिन्होंने इसको मदिरा से जोड़ दिया। ऐसा कोई भी उल्लेख ऋग्वेद में या ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। यह किसी ने भ्रांति के रूप में या हमारे सभ्यता को खराब करने के लिए ऐसी भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो सोम एक क्या था, एक रस का नाम था, और सोम रस इंद्र देवता का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था। और उनकी इतनी रुचि थी कि जब वृत्रासुर का वध किया था इंद्र देवता ने, तो उस समय 3 तड़ाग जो भरे हुए तालाब हैं वह पीकर ही वृत्रासुर का वध किया था। तो वृत्र कौन है, तो यह वृष्टि को रोकने वाला एक असुर माना गया था। तो इसका युद्ध जब इंद्र देवता ने किया था तो सोमरस के 3 तड़ागों को पीकर ही किया था और वृष्टि को करवाया था। तो इस तरह जो है निरुक्त या इत्यादि के हमारे बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। वृत्रासुर के वध के कारण ही इन्हें वृत्रहन की संज्ञा भी दी जाती है। इनका विशेषण है वृत्रहन, यानी कि वृत्रासुर को मारने वाला। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वृत्रहन किसका विशेषण है, तो यह इंद्र देवता का ही विशेषण है। लोह धातु निर्मित वज्र को धारण करने के कारण ही इनको वज्रन, वज्रहस्त, वज्रभृत भी कहा जाता है। तो इंद्र देवता के हाथ में एक शस्त्र है जिसका नाम है वज्र, और जो एक ऋषि के हड्डियों के ढांचे से बनाया गया था, ऐसा वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। तो वह वज्र किसने बनाया था, तो वह त्वष्टा नामक एक ऋषि या देवता ने इसका निर्माण किया था। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि वज्र का निर्माण किसने किया था, त्वष्टा ने वज्र का निर्माण किया था। कौन सी धातु से, तो लोह धातु से इसका निर्माण हुआ था। मुख्य कार्य क्या क्या हैं इंद्र देवता के, तो पृथ्वी को स्थिर करना, अंतरिक्ष का निर्माण करना इनका कार्य है,
क्योंकि यह अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। आकाश को एकाग्र करना भी इनका मुख्य कार्य है। आकाश और पृथ्वी का विस्तार करना भी इनका ही कार्य है, या पणियों को परास्त कर गायों को मुक्त करवाना भी इंद्र देवता का ही कार्य माना जाता है। मरुदगण इनके सहचर हैं। मरुद जो गण मरुद देवता हैं, कितने मरुद हैं इस पे भी आगे हम हमारे जो द्युलोक स्थानीय देवता है उसमें हम मरुद का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर इसकी विशिष्ट चर्चा होगी। तो मरुद गण भी देवता के सहचर या सहायक माने गए हैं। युद्ध में इंद्र देवता को सहायता प्रदान करने वाले देवता इन्हें माना गया है, इसीलिए इन्हें मरुतवान यानी कि इंद्र देवता को विशेषण दिया जाता है। मरुतवान या मरुत सखा की संज्ञा या विशेषण इनको दिया जाता है। इनके मुख्य विशेषण कौन कौन से हैं? शतक्रतु इन्हें कहा जाता है, मघवा दस्योर हंता इन्हें कहा जाता है, सुशिप्र इन्हें कहा जाता है, वज्रिन सोमपा वृत्रहन मरुतवान की संज्ञा या विशेषण इनको दी जाती है। तो यह सभी विशेषण आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो अगले देवता हैं रुद्र देवता, जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता के मुख्य दूसरे देवता हैं। तो ऋग्वेद के 3 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से इन रुद्र देवता की स्तुति की गई है। इनका वर्णन 3 सूक्तों में मुख्य रूप से मिलता है। चाहे वह यजुर्वेद हो तो यजुर्वेद के 16वें अध्याय में भी शतरुद्रीय याग मिलता है। 63 मंत्र उसमें कुल प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद में रुद्र का स्वरूप कैसा माना गया है? बलिष्ठ यानी कि बलवान माना गया है। जटाजूट जटा धारण करने वाला माना गया है। और वह जटा कैसी है? वह कपिश यानी कि भूरे वर्ण की है। देदीप्यमान आकार का इनको माना गया है। देदीप्य यानी कि प्रकाश का स्वरूप इन्हें माना गया है। रुद्र जो है वह मरुतों के पिता है। तो परीक्षाओं में पूछा जाए कि मरुतों के पिता कौन है, तो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि मरुतों के पिता है रुद्र देवता। तो रुद्र को सर्वश्रेष्ठ वैद्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, और रुद्र रोगनाशक औषधियों को धारण करता है। इसके अतिरिक्त वर्णन मिलता है कि एक तकमन रोग है। तकमन यानी कि ज्वर जो रोग है और विष रोग है, उन सभी का ही शमन उन सभी औषधियों से होता है। ऐसी औषधियाँ किसके पास है? रुद्र देवता के पास वर्णित है। तकमन यानी कि ज्वर और विष इत्यादि का शमन जिनसे होता है, ऐसी औषधियाँ रुद्र देवता के पास हैं, ऐसा माना जाता है। उनका मुख्य विशेषण क्या है? तो नीलकंठ इन्हें कहा जाता है। नीलकंठ होने के कारण पिनाक नाम का इनके पास एक शस्त्र है, जिसके कारण ही इन्हें पिनाकी कहा जाता है। धनुष का नाम है पिनाक, जिसके कारण ही इन्हें पिनाकी भी कहा जाता है। शर्ब कहा जाता है, भव कहा जाता है, विश्व नियंता कहा जाता है, नीलोदर कहा जाता है, नील लोहित, लोहित पृष्ठ, मृणयाकु, मीडवान, कपर्दी की इनको संज्ञा या विशेषण इनको प्रदान किए जाते हैं। तो यह सभी विशेषण ऋग्वेद में इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह सभी नाम या इनके मुख्य गुण होने के कारण ही इनके नाम यह सभी पड़े हैं। तो यह सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान से वीडियो देखें। अगले देवता है मरुत देवता, जो भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। तो इससे पहले मैं द्यु स्थानीय देवता बोला था, परंतु मरुत कैसे हैं? यह अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और ऋग्वेद के 33 ऐसे सूक्त हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से मरुतों का वर्णन किया गया है, और 7 सूक्त ऐसे हैं जिसमें इंद्र के सहचर के रूप में इनको दर्शाया गया है। तो 33 तो ऐसे सूक्त हैं जो स्वतंत्र रूप से मरुतों के लिए समर्पित हैं, परंतु 7 सूक्त ऐसे हैं जिसमें इंद्र के साथ इनको सहचर के रूप में, सहायक के रूप में दर्शाया गया है। और एक यानी कि एक सूक्त ऐसा है जिसमें अग्नि देवता के साथ, और एक सूक्त पूषण के साथ उनका वर्णन यानी कि मरुतों का वर्णन मिलता है। मरुतों की संख्या कितनी है? 21 मरुत हैं। कहीं कहीं सूक्तों में इनकी संख्या 100 भी बतलाई गई हैं, पर मुख्य रूप से यदि परीक्षाओं में पूछा जाए मरुतों की संख्या है तो 21 मरुतों की संख्या है। मरुतों को इंद्र का सहचर माना गया है, इस पर हम विचार कर चुके हैं। सूक्तों में मरुत युद्ध में इंद्र के सहायक के रूप में वर्णित किए जाते हैं। युद्ध में यानी कि वृत्रासुर इत्यादि का जब वध करते हैं इंद्र देवता, तो उसमें सहायक के रूप में मरुत इनकी सहायता करते हैं। इनके पिता हैं रुद्र, जैसे इस पर भी हम विचार कर चुके हैं। और रुद्र इनके पिता होने के कारण ही इन्हें रुद्रा कहा जाता है, या रुद्रपुत्रा, या रुद्रिया, या रुद्रियास की संज्ञा या विशेषण इनको दिया जाता है। माता का नाम है प्रश्नी, प्रश्नी मातरः। यह आपने वैदिक मंत्र भी सुना होगा। तो प्रश्नी यानी कि गौ, तो गौ इनकी माता होने के कारण ही इन्हें प्रश्नी मातर की संज्ञा या विशेषण दिया जाता है, या गौ मातर भी इनको संज्ञा इनकी की जाती है। पत्नी का नाम था रोदसी, जो इनके रथ पर बैठकर इनके साथ चलती है। तो रोदसी इनकी क्या है? पत्नी है। वर्ण क्या है? तो स्वर्णमय यानी कि सोने के समान इनका दीप्तिमान शरीर है, चमकता हुआ शरीर है। स्वरूप कैसा है इनका? तो इनके हाथ में भाला नाम का एक शस्त्र है, या परशु नाम का एक शस्त्र इनके हाथ में है। इनका मुख्य कार्य क्या है? जल वृष्टि इनका
मुख्य कार्य है, इनको विशेषण दिए जाते हैं। रुद्रिया से रुद्रिया, इस पर हम विचार कर चुके हैं, या यह इंद्र के सहचर हैं। इसके अतिरिक्त इंद्र सहचर इन्हें माना जाता है। रुद्रियास क्यों माना जाता है, इस पर विचार कर चुके हैं। प्रश्नी इनकी माता होने के कारण इन्हें प्रश्नी मातर भी या गो मातर भी इन्हें कहा जाता है। अगले हैं पर्जन्य देवता। तो यह भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। तो ऋग्वेद के 3 ऐसे सूक्त हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से पर्जन्य देवता की स्तुति या वर्णन प्राप्य होता है, और 30 बार ऋग्वेद में इनका वर्णन अतिरिक्त रूप में हुआ है। यानी कि 3 सूक्तों में तो जो है वह पर्जन्य देवता स्वतंत्र रूप से वर्णित किए गए हैं, परंतु 30 बार अतिरिक्त रूप में भी इंद्र देवता का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। पिता इनके देवस हैं, जो जगत के पिता माने गए हैं, और इनका पुत्र है सोम। तो जो सोम है वह किसका पुत्र है, वह पर्जन्य देवता के पुत्र हैं। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पर्जन्य देवता के पुत्र हैं, तो वह सोम है, या सोम के पिता है वह कौन है, पर्जन्य। तो पर्जन्य को वृष्टि का देवता माना गया है, वृष्टि के देवता के रूप में यह प्रसिद्ध है। अनेक मंत्रों में पर्जन्य शब्द का प्रयोग मेघ के लिए किया गया है। तो मेघ शब्द के लिए कई जगह पर्जन्य शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। जलवर्षक देवता होने के कारण ही पर्जन्य को जलधर, उधस या दोहन पात्र, मशक कहा जाता है। तो यह जलवर्षक देवता है, जल वृष्टि के देवता माने जाते हैं, जिसके कारण ही इन्हें जलधर यानी कि जल को धारण करने वाला, या ऊधस या दोहन पात्र या मशक की संज्ञा या विशेषण भी इनको दिए जाते हैं। अगले हैं देवस्थानीय देवता। तो हमारे तीसरे देवता आते हैं देवस्थानीय देवता, जो मुख्य रूप से जिनकी संख्या है 11। उनमें से भी सबसे ज़्यादा विवेचना मिलती है सूर्य, वरुण, विष्णु, मित्र, पूषा, अर्यमा, पूषस या पूषा, उषस या ऊषा, अश्विनौ या अश्विनी कुमार, देउस, सवित्री, पूषण। यह सभी क्या है, यह देवस्थानीय देवता हैं। और कितने देवता हैं, एकादश, यानी कि एकादश संख्या है देवस्थानीय, जो देवलोक में निवास करते हैं। तो उनमें से भी सूर्य को सबसे प्रमुख माना गया है, जैसे कि निरुक्त में कहा गया है 7वें अध्याय में दैवत कांड में, देवस्थानीय देवता में सूर्य का स्थान क्या है, प्रमुख है, सूर्यो देवस्थानः। यानी कि देवस्थान में सबसे प्रमुख देवता है सूर्य देवता, जो प्रकाश के प्रतीक हैं और तीनों लोग को प्रकाश प्रदान करते हैं। देवस्थानीय देवता में सबसे विवेचित देवता है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं सूर्य, वरुण, पूषण, सविता या सवित्री, अश्विनौ, उषस, विष्णु, देवस। यह मुख्य विवेचित देवता है जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देवस्थानीय देवता में सबसे मुख्य माने गए हैं सूर्य देवता। सूर्य को विश्व का दृष्टा, यानी कि विश्व जो हमारा संपूर्ण संसार है उसका दृष्टा, कर्मों के फल को देने वाला या सभी कर्मों को देखने वाला सूर्य को ही माना गया है। मनुष्यों के कर्मों का प्रेरक, यानी कि जो मनुष्य कर्म करते हैं वह सभी सूर्य से ही संभव है, सूर्य देवता से ही वह संभव है। स्थावर एवं जंगम की आत्मा भी किसको माना गया है, सूर्य को ही माना गया है। स्थावर यानी कि जो जीवधारी है या अजीव है, निर्जीव है, उन सभी के ही दृष्टा या उनकी आत्मा माना गया है सूर्य देवता को। जैसे कि कहा भी गया है ऋग्वेद के पहले मंडल के 125वें नंबर के सूक्त सूर्य सूक्त में, सूर्य आत्मा जगतस्थस्थु खश्च। तो यह यजुर्वेद में भी वर्णित है, इसीलिए सूर्य देवता को स्थावर और जंगम की आत्मा माना गया है। यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि स्थावर और जंगम की आत्मा किसको माना गया है, तो सूर्य देवता को माना गया है। इनके पिता कौन है, देउस, माता का नाम है अदिति, और इनकी प्रियतमा माना जाता है उषा, यानी कि उजाला को, या जो प्रातः काल की लालिमा होती है उसे उषस या उषा कहा जाता है। वह क्या है, इनकी प्रियतमा है, क्योंकि जब जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वह चारों ओर क्या कर देता है, लालिमा या प्रकाश कर देता है, या रश्मि से युक्त हो जाता है पूरा संसार। इसीलिए उनकी प्रियतमा माना जाता है उषा को। तो इसीलिए उषा यानी कि उषस भी एक देवता है, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। इनकी पुत्री का नाम है सूर्या। सूर्य के रथ का नाम है हरित, नाम का रथ है जिसमें 7 अश्व जुते हुए होते हैं, और जिससे वह तीनों लोक में भ्रमण करता है। सूर्य ही हमारे पूरे सृष्टि में या हमारे पूरे तीनों लोकों में एकमात्र प्रकाश का स्रोत है, सबसे उत्तम प्रकाश का स्रोत है। तीनों लोकों में यह एक उजागर का कार्य करते हैं। मुख्य कार्य क्या है इनका, तीनों लोकों में प्रकाश करना ही इनका मुख्य कार्य है। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, इसीलिए सूर्य को सभी के कर्मों का प्रेरक माना गया है। अगले हैं वरुण देवता। तो ऋग्वेद में वरुण को असुर की संज्ञा दी जाती है। तो यदि परीक्षाओं में यह पूछा भी गया था प्रश्न कि असुर किस देवता को कहा जाता है, तो वरुण देवता को ऋग्वेद में असुर की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ क्या है, प्राण को देने वाला, यानी कि प्राणदायक। न सुर इति असुरः। तो
ऋग्वेद में वरुण को दृढ़ नियम पालक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो हमारे देवताओं में नियमों के पालक देवता हैं, जिनका व्रत सबसे दृढ़ माना जाता है, या नैतिक हमारे सत्य और झूठ को पकड़ने वाले सभी के दृष्टा माने जाते हैं, कौन? वरुण देवता नियम के सबसे पक्के माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें धृत व्रत की संज्ञा दी जाती है, जो यानी कि नियम को या व्रत को अच्छे से धारण करने वाला ही धृत व्रत कहलाता है। तो इनको धृत व्रत की संज्ञा भी दी जाती है। परीक्षाओं में पूछा जाए असुर धृत व्रत किसे कहा जाता है, तो वह वरुण देवता को कहा जाता है। स्वरूप कैसा है इनका, तो शोभन यानी कि सुंदर इनका वर्ण है, हृष्ट पुष्ट शरीर है, यानी कि एक सुंदर इनका शरीर है और सभी कलाओं से युक्त इनका शरीर है। सुनहरे कवच को धारण करने वाला इन्हें माना गया है। वरुण नैतिक प्रशासनिक देवता है, यानी कि नैतिक जो हमारे कर्म है, सत्य है या अहिंसा है इत्यादि जो भी है हमारे नैतिक कर्म होते हैं, उन सभी का प्रशासनिक देवता भी इन वरुण को ही माना गया है। अनैतिक जनों को वरुण अपने पाश से दंड देता है, यानी कि जो अनैतिक कर्म करते हैं उनको वरुण ही उनका एक शस्त्र है वरुण पाश, उससे वह दंडित करते हैं। इसके अतिरिक्त वरुण देवता के बारे में इनके मुख्य कार्य क्या हैं, तो प्राकृतिक व्यवस्था एवं ऋत का संरक्षक, यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था एवं नैतिकता का संरक्षक इनको माना गया है। धर्म विपरीत चलने वालों को यह दंड देते हैं, किससे? वरुण पाश से। तो इनके मुख्य विशेषण क्या है, तो इन्हें असुर कहा जाता है, क्षत्रिय उरुशंस कहा जाता है, दूत दक्ष कहा जाता है, ऋत गोपा कहा जाता है। ऋत किसे कहा जाता है? नैतिकता को मायावी इन्हें कहा गया है, और स्वराट की संज्ञा भी वरुण देवता को दी जाती है। अगले देवता है पूषस या पूषा देवता, जिनका वर्णन ऋग्वेद के 8 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से किया गया है। स्वरूप कैसा है इनका, तो सिर पर इनके जटाएं हैं, हाथ में सोने की एक सुवर्ण माला है। इनका रथ कैसा है, तो बकरों से जुता हुआ इनका रथ है। पत्नी का नाम क्या है, तो सूर्या, जो सूर्य की पुत्री है। मुख्य कार्य क्या है, तो इनके प्रेतात्माओं को पितरों के पास पहुंचाना। तो जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके 11 या 13 दिन का जो पीरियड होता है उसमें वह जो मृतक की आत्मा है उसको प्रेत की संज्ञा दी जाती है। तो उस प्रेत को पितरों के पास पहुंचाना ही कार्य है किसका? पूषा देवता का। पथ का अध्यक्ष यानी कि रस्तों का यह अध्यक्ष माना गया है, और पशुओं का यह संरक्षक माना गया है पूषस देवता को। पूषा पोषण शक्ति का भी प्रतीक है। अगले हैं सविता देवता, जिसमें ऋग्वेद के 11 सूक्तों में मुख्य रूप से सविता या सवित्री देवता का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। सूर्य की गति को प्रेरित करने के कारण ही इन्हें सविता कहा जाता है। तो सूर्य की गति को प्रेरित करते हैं कौन से देवता? सविता देवता, जिनका आपने तत्सवितुर्वरेण्यम जो मंत्र है वह सविता देवता का ही है, परंतु गायत्री छंद होने के कारण उसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। तो उसका संबंध किससे है? सविता देवता से। और वह किसको समर्पित है? तो वह सूर्य को समर्पित है, क्योंकि सूर्य की गति का प्रेरक है कौन? सविता देवता। तो इनका स्वरूप कैसा माना गया है? हिरण्यमय, यानी कि स्वर्ण के समान माना गया है। जैसे स्वर्ण का कलर होता है गेहूं कलर का, तो हिरण्य के साथ संबंधित होने के कारण ही इन्हें हिरण्याक्ष यानी कि हिरण्य के समान, सोने के समान इनकी आंखें, हिरण्य पाणी यानी कि हिरण्य के समान इनके हाथ, या हिरण्य जिह्वा, हिरण्य के समान इनकी जीव माना गया है किसको? सविता देवता को। यह सभी संज्ञाएं प्रदान की जाती है। तो परीक्षाओं में यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनका रथ है वह कैसा है? हिरण्यमय यानी कि स्वर्ण युक्त है। तो इनके मुख्य कार्य क्या है? तो उषा के पथ का अनुसरण करना, यानी कि जो उजाला है उसके पथ का अनुसरण करना किसका कार्य है? उषस देवता का कार्य है। या दानवों व दुःस्वप्न का नाश करना भी किसका कार्य है? सविता देवता का ही कार्य है। आयु में वृद्धि करना भी किसका कार्य है? हमारे सविता देवता या सवित्री देवता का मुख्य कार्य है। सविता सूर्य की गति का प्रेरक देवता है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, अतः वेदाध्यायियों का उपास्य देवता माना जाता है। वेदारंभ के समय सबसे पहले सविता देवता का स्मरण किया जाता है। तो यदि आज भी आप गुरुकुलों में देखते होंगे तो जब वेद का आरंभ होता है, वेद के पाठ को प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले गायत्री मंत्र या सविता देवता की स्तुति की जाती है। कौन सा मंत्र है? तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह मंत्र किसका है? सवित्री देवता का यह मंत्र है, परंतु इसमें छंद कौन सा है? गायत्री छंद है, जिसमें कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं।
7 मुख्य छंदों में से गायत्री भी एक प्रमुख छंद है, तो इसीलिए गायत्री छंद होने के कारण इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र कैसा मंत्र है? तो यह सावित्री का मंत्र है, और यह किसको समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है, क्योंकि सूर्य जो है, जो सविता देवता है, वह सूर्य की गति का प्रेरक माना जाता है। तो इनके मुख्य विशेषण क्या है? तो स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण पाद इन्हें कहा जाता है, स्वर्ण हस्त इन्हें कहा जाता है, दमूना या सुनीत भी इन्हें कहा जाता है। सवित्री देवता के यह सभी विशेषण हैं। अगले हैं अश्विनव देवता, क्योंकि यह 2 है इसीलिए इसको द्विवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अश्विनव या अश्विनी कुमार देवता या अश्विन देवता। तो इनका वर्णन ऋग्वेद के 50 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से किया गया है। इनके पिता है देउस, और अश्विनव युगल या युगम देवता के रूप में प्रसिद्ध है, जो सदा एक साथ अविभक्त रूप में रहते हैं। यानी कि यह 2 देवता हैं जो सदा ही एक होकर रहते हैं, इसीलिए इनको द्विवचन में भी प्रयुक्त किया जाता है, अश्विन अश्विनव। तो इस तरह इनको द्विवचन में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या है 2, और यह कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं और अविभक्त यानी कि अविभाज्य रूप में यह रहते हैं। इनका स्वरूप कैसा है? तो सोने के समान और कमलों की माला को धारण करे हुए यह इनका स्वरूप है। कमलों की माला से यह अलंकृत है। इनका पेय द्रव्य कौन सा है? मधु। मधु यानी कि शहद इनका पेय द्रव्य है, प्रिय पेय पदार्थ है। इसके अतिरिक्त इनको इसी कारण से माधवी या मधु युवा की संज्ञा दी जाती है। इनके रथ का नाम है भास्वर। तो इनके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो यह अश्विनव देवों का वैद्य माना गया है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि देवों के वैद्य के रूप में कौन सा देवता ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, तो वह अश्विन या अश्विनव या अश्विनी कुमार देवता हैं। यह प्रश्न भी पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अश्विनों ने ही एक च्यवन नाम के ऋषि हुए थे, उनकी वृद्धता को दूर किया था, क्योंकि वह एक वैद्य है, उनका उपचार किया था, जिससे उन्होंने उनकी वृद्धता को दूर कर दिया था। अत्रि नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो जिनका भी अंध रोग उनको हो गया था, जिसका निराकरण भी देवों के वैद्य यानी कि अश्विनों ने ही किया था। भृज्यु की समुद्र तल से रक्षा की थी किसने? अश्विनों ने। उपाधि कौन कौन सी दी जाती है? तो इनको दसरा या हिरण्यवर्तमन या नासत्यु, यह इनको क्या दी जाती है? उपाधि इनको दी जाती है। मुख्य विशेषण कौन कौन से हैं? तो मधु युवा, दिवोनपाता भी इन्हें कहा जाता है, मघवाना इन्हें कहा जाता है। अश्विन 2 होने के कारण द्विवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अश्विन के कितने हैं? 2 हैं। कैसे रहते हैं? अविभाज्य रूप में एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको द्विवचन में प्रयुक्त किया जाता है, अश्विनव कहा जाता है। तो अश्विनी कुमार भी ने कई जगह देखने को इनका नाम मिलता है, परंतु अश्विनव द्विवचन में होने के कारण इनको द्विवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगले हैं उषस या उषा देवता। तो ऋग्वेद के 20 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से उषस देवता का वर्णन या उसमें स्तुति इनकी मिलती है, उषा या उषस देवता। तो उषस को सूर्य की प्रियतमा भी माना गया है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का उदय होता है वैसे लालिमा चारों ओर छाया जाती है, तो वही क्या है? वह उषा है, उषस है। ऋग्वेद में लगभग 300 बार उषा देवता का उल्लेख मिलता है। तो लगभग 20 सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है और 300 बार इस ऋग्वेद में इनका ही उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में उषस देवता को प्रातः काल की अधिष्ठात्री, प्रातः काल में आप देखते होंगे जो एक लालिमा होती है, जो एक स्वरूप होता है, तो उसकी अधिष्ठात्री देवी भी उषा को ही माना गया है। परम सुंदरी कन्या के रूप में इनका स्वरूप कैसा है? यह एक कन्या है, और कैसी? बहुत ज़्यादा सुंदरी कन्या के रूप में इनको चित्रित किया गया है। सूर्य की प्रियतमा कहने का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य के उदय होने के कारण ही लालिमा छा जाती है, इसलिए उनको प्रियतमा कहा जाता है, और इसलिए इनको सूर्य की प्रियतमा माना जाता है। उषस ऋत की पत्नी है। प्रियतमा होने का कारण मैंने आपको बतलाया है, परंतु जो इनके पति हैं वह कौन है? ऋत, जिसके कारण ही इन्हें ऋतावरी की संज्ञा भी दी जाती है। इनका विशेषण है ऋतावरी, क्योंकि यह ऋत की पत्नी है। प्रियतमा किसकी है? सूर्य की। तो चलिए आगे देखते हैं। इनकी छोटी बहन का नाम है रजनी, और उषा के आगमन से ही प्राणियों में कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। यानी कि जब उषा चारों ओर छाती है तो मनुष्य अपने अपने कार्यों में चले जाते हैं, अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसीलिए उषा के आगमन से ही प्राणियों में कार्य करने की शक्ति या उनमें प्रवृत्ति जागृत होती है। इनके मुख्य विशेषण कौन कौन से हैं? मघोनी स्त्रीलिंग में है, यानी कि इनको जितने भी है सभी स्त्रीलिंग में इनको विशेषण दिए जाएंगे। मघोनी, विश्ववारा, सुभगा,
पुराण युवती, अमर्त्या इन्हें कहा जाता है, वाजिनी, अरुषि इन्हें कहा जाता है, सुमनवरी इन्हें कहा जाता है, ऋतावरी और विश्वोर्धा भी इन्हें कहा जाता है। इनका रथ कैसा है? तो रक्तवर्णीय घोड़ों या बैलों से जुता हुआ इनका एक रथ है। कैसे कलर का? रक्त यानी कि लाल कलर का उसमें जुते हुए हैं। कौन या घोड़े या बैल। अगले हैं विष्णु देवता, जिनका वर्णन ऋग्वेद के 5 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से किया गया है। विष्णु देवता को त्रिविक्रम संज्ञा भी दी जाती है और ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वें नंबर का सूक्त इनका ही माना जाता है। कई हमारे जो व्याख्याकार है वह उसमें जो स्वरूप बतलाया गया है वह विष्णु देवता का ही कई वर्णन करते हैं, परंतु कई उसे ब्रह्म के रूप में, परब्रह्म के रूप में वर्णित करते हैं। तो शाक त्रिविक्रम कहा गया है, जिसमें कुछ आचार्यों के अपने अपने वर्णन मिलते हैं। जैसे कि शाकपुनी एक निरुक्तकार हुए हैं हमारे, उनके मत में जो वामना अवतार था, आपने सुना भी होगा कि वामन ने बलि से 3 पग की याचना की थी, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में। कथा आपने सुनी भी होगी। तो उसमें जो 3 पग थे उसमें तीनों लोगों का माफ कर लिया था, इसीलिए इन्हें त्रिविक्रम कहा गया है। त्रिविक्रम कहने का कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, संपूर्ण सृष्टि को माप लिया था, इसलिए इन्हें त्रिविक्रम यानी कि 3 लोक जो हमारे मुख्य हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, तीनों को ही इन्होंने माप लिया था, इसलिए इन्हें त्रिविक्रम कहा जाता है। और एक और आचार्य हैं, आर्णनाभ करके एक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सूर्य के उदय और मध्याह्न और अस्त को इनके 3 पग माना है। किसके? यानी कि विष्णु देवता के 3 पग किसको माना है? जो सूर्य का उदय होता है, जो उसका मध्याह्न अवस्था है या अस्त अवस्था है, उन तीनों को ही विष्णु के 3 पग उन्होंने आर्णनाभ आचार्य ने माना है। तो यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिविक्रम किसकी संज्ञा है? तो वह विष्णु देवता की संज्ञा है। इसके अतिरिक्त इन्हें उरुगाय भी ऋग्वेद में कहा गया है। इनके सभी विशेषण हैं। उरुक्रम इन्हें कहा गया है, विक्रम इन्हें कहा गया है, तीव्र जवस इन्हें कहा गया है, भीम कुचर मातरिश्वा इन्हें कहा गया है, गिरिष्ठा या वृष्ण भी इन्हें कहा गया है। तो यह सभी विशेषण विष्णु देवता के हैं और विष्णु देवता द्विस्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है? तो 5 सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है। द्यौस देवता, तो द्यौस देवता का वर्णन ऋग्वेद के 6 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से किया गया है और द्यौस को जगत का पिता भी माना जाता है। द्यौस क्या है? देवलोक भी है और द्यौस एक देवता का नाम भी है। और इनका स्वरूप कैसा है? जैसे एक वृक्ष का स्वरूप होता है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। इनका स्वरूप कैसा है? जैसे एक वृक्ष का स्वरूप होता है। इनका वर्ण है पीत यानी कि पीला और इनका निवास माना जाता है स्वर्ग लोक में। और जगत के पिता माने जाते हैं तो इंद्र के पिता भी इनको ही माना गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देवता हैं जिनके पिता द्यौस को माना गया है। इंद्र, सूर्य इत्यादि सभी के ही देवता मुख्यतः द्यौस को माना गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।